कहते हैं जब वह रैवत पर्वत पर रेवती नाम का नक्षत्र गिरा तो उस नक्षत्र के गिरने से एक कन्या का जन्म हुआ, जिस कन्या का नाम हुआ रेवती। वहीं एक ऋषि थे, रैवत पर्वत की तलहटी में ही उनका आश्रम था। उन ऋषि का नाम था ऋषि प्रमुच। प्रमुच मुनि ने जब एक आकाश से भयंकर बिजली को गिरते हुए देखा तो वो वहां गए कि ये क्या हुआ। तो देखने गए तो देखा कि वहां एक कन्या पड़ी है। तो उस कन्या को महर्षि प्रमुच लेकर अपने आश्रम में आ गए और उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी और जैसे जैसे वो कन्या बड़ी होने लगी बड़ी सुंदर और तेजस्वी हो गई, क्योंकि उसका जन्म तो रेवती नक्षत्र से हुआ था। रैवत पर्वत पर वह कन्या मुनि प्रमुच को मिली, इसलिए मुनि प्रमुच ने उसका नाम रेवती ही रख दिया। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई। अब ऋषि के मन में एक चिंता सताने लगी कि कन्या बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, कहाँ इसका विवाह करूं। अब मैं ठहरा महात्मा ऋषि मुनि, जंगल में तपस्या करने वाला, लोगों से दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं, संसार में आना जाना नहीं, तो किसको देखूं, इसके वर के योग्य कौन होगा। तब मुनि प्रमुच यज्ञशाला में गए, यज्ञ करने लगे और यज्ञ करते हुए उन्होंने भगवान अग्निदेव से पूछा, हे अग्निदेव, आपको सब जातवेद कहते हैं, यानी जो संपूर्ण ज्ञान को धारण करने वाले हैं, इसलिए हे जातवेद आप ही बताइए मैं अपनी बेटी का विवाह किससे करूं। तब अग्निदेव मुनि प्रमुच के सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा, हे ऋषिवर, थोड़ी ही देर में आपके आश्रम में एक दुर्दम नाम के राजा आएंगे जो बड़े तेजस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े मेधावी हैं, बड़े ऐश्वर्यवान हैं, श्रेष्ठ हैं। आप उन राजा दुर्दम से अपनी इस रेवती नाम की कन्या का विवाह कर दीजिएगा, वही आपके इस कन्या के योग्य है। तब ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, इधर हुआ क्या, दुर्दम नाम के राजा जंगल में घूमने के लिए आए थे, क्रीड़ा के लिए आए थे। तो घूमते घूमते उनकी नजर मुनि प्रमुच के आश्रम पर पड़ी, तो उन्होंने सोचा किसी महात्मा की कुटिया है, चलो महात्मा का दर्शन कराएं। तो दर्शन करने के लिए मुनि प्रमुच के आश्रम में आए। अब ऋषि तो यज्ञशाला में थे, इधर रेवती नाम की उनकी कन्या बाहर बैठी थी। तो राजा दुर्दम आए और दुर्दम राजा ने रेवती से पूछा, हे प्रिय, मुनि प्रमुच कहाँ है। पहले तो पूछा ये आश्रम किसका है। उन्होंने कहा ये आश्रम मेरे पिता महर्षि प्रमुच का है। तो बोले, हे प्रिय, वो मुनि प्रमुच कहाँ है, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो रेवती ने कहा, महाराज आप विराजमान होइए, बैठिए, पिताजी यज्ञशाला में हैं, यज्ञ होम कर रहे हैं, बस यज्ञ कर कर वो लौटेंगे तो आप उनका दर्शन करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा। तो राजा दुर्दम बैठ गए। इतने में मुनि प्रमुच पधारे और प्रमुच मुनि जैसे ही आए तो राजा और उनके सब मंत्रियों ने महर्षि को प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर ऋषि ने पूछा, हे राजन, आप स्वस्थ तो हैं। तो राजा ने कहा, महाराज स्वस्थ हैं। क्या आप मुझे जानते हैं, राजा ने पूछा। ऋषि ने कहा, आपका नाम दुर्दम है ना। अरे महाराज, आपको कैसे पता। बोले, हमको पता है। तो आपके घर में सब सुखपूर्वक तो है। महाराज सब आपकी कृपा है, सब सुखपूर्वक है। तो मुनि प्रमुच ने पूछा कि राजन देखो, बहुत लंबे समय से आपकी धर्मपत्नी हमारे आश्रम में रहती है, तो भाई आप अपनी धर्मपत्नी को लेकर कब जाओगे। तो दुर्दम ने कहा, महाराज मेरी तो कोई भी रानी महारानी यहाँ नहीं है, और जो मेरी रोहिणी इत्यादि पत्नियां हैं वो तो महल में है, यहाँ तो कोई नहीं है। तो मुनि प्रमुच ने हंसते हुए कहा कि जिस कन्या को अभी अभी आपने प्रिय कहकर संबोधित किया है, ये आपकी ही तो धर्मपत्नी है। इतना सुनते ही राजा दुर्दम ऋषि के चरणों में गिर पड़े। महाराज मेरा ऐसा आशय नहीं था, आप कुछ वैसा न समझिएगा, मेरा स्वभाव ही है, इसलिए मैंने कह दिया हे प्रिय, उसमें मेरा कोई बुरी भावना नहीं थी, आप मुझे क्षमा करिए। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं तुम पर क्रुद्ध नहीं हूँ, अपितु अभी अभी जब मैंने अग्निदेव से पूछा कि इस कन्या के योग्य कोई वर बताइए, तो उन्होंने आपका नाम लिया, तो आप इस कन्या से विवाह करिए। बोले, महाराज मैं क्षत्रिय हूँ, ये आपकी कन्या है, ब्राह्मण कन्या है, इससे विवाह कैसे करूं, ये तो अधर्म हो जाएगा। तो बोले, राजन देखो, ये मेरी बेटी नहीं है, इसका पोषण मैंने किया है, पालन मैंने किया है, इसीलिए यह ब्राह्मण कन्या नहीं है, नक्षत्र तेज से इसका जन्म हुआ है, इसीलिए यह आपके योग्य है, आप इससे विवाह करिए।
तब बड़े प्रसन्न हो गए राजा दुर्दम, और यहाँ ऋषि प्रमुच ने राजा दुर्दम और रेवती नामक कन्या का विवाह तय किया। तो रेवती से कहा, बोले बेटी तुम्हारा विवाह हम इनसे करेंगे। तो रेवती ने कहा, पिताजी हमारी एक शर्त है, विवाह तो हम कर लेंगे पर हमारी शर्त ये है कि आप हमारा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। तो मुनि प्रमुच ने कहा, पुत्री महर्षि ऋत्वाग ने अपने तपोबल से रेवती नक्षत्र को पतित कर दिया है, तो अब उस नक्षत्र में तुम्हारा विवाह कैसे करूं? तो रेवती ने कहा, पिताजी क्या तपस्या केवल ऋत्वाग ऋषि ने ही की है, आपने नहीं की है? अरे आप भी तो तपस्वी हैं, जब ऋत्वाग रेवती को भ्रष्ट कर सकते हैं तो आप उन्हें पुनः स्थापित भी कर सकते हैं। आप रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल में स्थापित करिए और उसी नक्षत्र में मेरा विवाह करिए। तब महर्षि प्रमुच ने अपने तेज से रेवती नक्षत्र जो भ्रष्ट हो गया था उसे पुनः नक्षत्र मंडल में स्थापित किया और उसी मंगलमय नक्षत्र में अपनी कन्या रेवती का विवाह राजा दुर्दम के साथ किया। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। राजा और रेवती ने दोनों ने महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने कहा, मांगो क्या वरदान चाहिए? राजा दुर्दम से महर्षि बोले, देखो हम महात्मा हैं, देने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है, कुछ वरदान हमसे मांगो, वही हम कन्या के साथ दहेज के रूप में आपको देंगे। तब दुर्दम ने कहा, हे महर्षि आपकी दया कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस ऐसी कृपा करिए कि मुझे ऐसा पुत्र हो जो मनवंतराधिपति हो, यानी एक मनवंतर पर राज्य करने वाला हो, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। तब महर्षि प्रमुच ने आशीर्वाद देकर तथास्तु कह दिया और राजा दुर्दम अपनी पत्नी के साथ महल की ओर चल पड़े। कुछ वर्ष बीते, तब राजा दुर्दम और रेवती दोनों महर्षि का दर्शन करने के लिए आए। महर्षि प्रमुच ने उनका बड़ा स्वागत किया, दोनों को बिठाया और पूछा, राजन सब कुशल पूर्वक तो है? राजा ने कहा, महाराज सब कुशल पूर्वक है, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है। क्या? बोले, आपने हमें आशीर्वाद दिया है कि ऐसा पुत्र होगा जो एक मनवंतर पर राज्य करेगा, हाँ मनवंतराधिपति होगा। तो महाराज अब उस वरदान के सार्थक होने का समय आ गया, आप कृपा करिए कि हमें ऐसा पुत्र हो। तब महर्षि प्रमुच ने कहा, हे ऋषिवर, हे राजन, देखो ऐसा पुत्र तो होगा, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। महाराज जो कहेंगे वो करूंगा। देखो उसके लिए देवी भागवत का यज्ञ करना होगा। भगवती जगत जननी जगदम्बा कृपा करेंगे तो तुम्हारे घर पर निश्चित ही ऐसा सुपुत्र होगा जो तुम्हारे पूरे कुल को तारने वाला होगा। तब राजा दुर्दम बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ दुर्दम ने बड़े भव्य दिव्य रूप से भगवती के देवी भागवत नामक इस यज्ञ का आयोजन किया और पत्नी सहित नियम पूर्वक विधि पूर्वक देवी भागवत का श्रवण किया। और उसके श्रवण के प्रभाव से भविष्य में उनकी रेवती नाम की पत्नी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम रैवत हुआ, और जो एक मनवंतर पर राज्य करने वाला मनवंतराधिपति हुआ, और उसके ही नाम से एक मनवंतर का नाम रैवत मनवंतर पड़ा। तो महाराज ऐसे भगवती की कृपा से घर में सुपुत्र की भी प्राप्ति होती है, सुमति की भी प्राप्ति होती है, धन वैभव ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है, और इतना ही नहीं मृत्यु के उपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसी वह जगत जननी जगदम्बा है। यहाँ सब ऋषियों ने मिलकर भगवती की स्तुति की है, सब भगवती को वंदन कर रहे हैं।